जितने भी पॉजिटिव साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, यानी जिनके सिलेबस में पॉजिटिव साइकोलॉजी का पेपर है, उन सभी स्टूडेंट्स से मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और आप काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि सर वीडियोस लाएं, बट कुछ हेल्थ इश्यूज़ और कुछ ज़रूरी काम के कारण मैं वीडियोस नहीं ला पाया। लेकिन कोशिश करूँगा कि अब इतना लंबा गैप ना हो और हफ्ते में 1-2 वीडियो या 3 वीडियो आ जाए। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी में अब तक हमने पॉजिटिव साइकोलॉजी का सिलेबस, पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है, उसकी डेफिनीशन और उसका अदर जो साइकोलॉजी के ब्रांचेस हैं उनसे क्या रिलेशन है, उन सब चीज़ों को हमने देखा था। अब तक किसी स्टूडेंट ने अगर उन चीज़ों को नहीं देखा है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पे उसको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या वो सीधा प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर पॉजिटिव साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से वो उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे, नए यूनिट की स्टार्टिंग करेंगे, जो कि है प्रसन्नता, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस आप सभी पहले से ही परिचित हैं कि हैप्पीनेस क्या है। हम सभी प्रसन्न रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, और आपने देखा होगा ऐसे लोग जो प्रसन्न रहते हैं उन्हीं के पास लोग ज़्यादा जाना भी चाहते हैं। तो इसीलिए प्रसन्नता आवश्यक है, क्योंकि प्रसन्नता से जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो उन पर भी उसका पॉजिटिव असर पड़ता है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे हवा है, जल है, भोजन है, मतलब जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे मैस्लो ने बताया था, जो नीड हायरार्की थ्योरी मैस्लो की देखें आप, तो मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी में कुछ 5 बेसिक नीड्स को बताया था, जिसमें तीसरे पहले नंबर पे तो सबसे नीचे आता है आपका बेसिक नीड, जिसमें फूड, वाटर या स्लीप, इसके साथ साथ सेक्स, ये सभी चीज़ें बेसिक में आती हैं। इसके बाद सेफ्टी की नीड थर्ड नंबर पे आता है, फिर बिलोंगिंगनेस, वहाँ पे फिर प्यार और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो प्रसन्नता की बात करें तो वायु, जल और भोजन, इनकी आवश्यकता तो होती है, लेकिन अगर स्वस्थ रहना है, सुखमय रहना है और लंबा जीवन व्यतीत करना है, तो इसके लिए मनुष्य को प्रसन्न भी रहना पड़ेगा। और प्रसन्नता से क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो आपके आसपास में है और प्रसन्न रहता है, तो आपको उसके पास बैठ के एक अच्छा सा वाइब्स आता होगा, एक अच्छी फीलिंग आती होगी। वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर तो ये भी बताया जा रहा है कि प्रसन्नता से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह भी बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए जब आप हैप्पी होते हो, प्रसन्न होते हो, तो आप आसानी से सांस ले पाते हो। और कई बार जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, घबराहट में रहते हो, तो आप देखिए आपकी सांस भी सही से हम नहीं ले पाते हैं। तो जब सांस ही सही से नहीं ले पाएंगे तो ऑक्सीजन का फ्लो तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा। तो ये तो बात हो गई प्रसन्न व्यक्ति की। अब अप्रसन्न व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे अप्रसन्न व्यक्ति कैसे होते हैं, तो अप्रसन्न व्यक्ति ना तो पूरी तरीके से वो स्वस्थ रहते हैं, ना ही उनका मन स्थिर रहता है, और ये निराशावादी टाइप के होते हैं। ये हमेशा निराशा की बातें करते रहते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि इनमें सदैव चिंता, आक्रोश, नकारात्मक सोच, ये सब चीज़ें इनके अंदर देखने को मिलती हैं। तो जीवन में प्रसन्नता और सफलता दोनों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आपके जीवन में प्रसन्नता होगी, और यदि आपके जीवन में प्रसन्नता है, दृष्टिकोण सकारात्मक है, तो सफलता तो आपको मिलनी ही है। और आगे बात करें तो प्रोफेसर रूजवेल्ट की बात करें, प्रोफेसर रूट विन होवन, रूजवेल्ट नहीं है ये, प्रोफेसर रूट विन होवन है। इनका कहना है कि एक खुशहाल जिंदगी बिताने के लिए आवश्यक है कि आप सक्रिय रहें। मतलब आप एक अगर अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं, हम यहाँ पर हमारा क्या काम है, ये सब नहीं सोचना है। आपको जो लाइफ मिली है, जो आप कर रहे हैं, उसको एंजॉय करें और खुश रहने की कोशिश करें। क्योंकि प्रसन्नता से कई बीमारियों का इलाज संभव है। आप देखिए डॉक्टर कई बार बताते हैं, जब कोई परेशान रहता है तो उससे बोलते हैं कि आप ऐसा करिए, कुछ दिन के लिए कहीं पहाड़ों पे चले जाइए, कहीं हिल स्टेशन पे चले जाइए, वहाँ आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, प्रसन्नता का अनुभव होगा।
और इससे होता क्या है, मन और मस्तिष्क के जो विकार हैं, जो विकारी तत्व हैं, वो भी दूर होने लगते हैं। जैसे आप देखें एक छोटी सी मुस्कान, अब एक बच्चा है छोटा सा, उसकी मुस्कान देखिए, उसकी मुस्कान आपको उसकी तरफ खींचने पे मजबूर कर देती है। या आप आपस में देखें, अगर कोई सामने वाला आपका कोई रिलेटिव है, आता है सामने से हंस के मुस्कुरा के आपसे बात करता है, तो वहाँ पर फिर उसके प्रति एक अच्छी फीलिंग आती है, और इससे हमारे रिश्तों में भी क्या होती है, घनिष्ठता बढ़ जाती है, रिश्तों में प्रगाढ़ता आ जाती है। ठीक, प्रसन्न व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवाह होता है, जैसे कि हमने ऊपर ही देखा भी। तो जब सकारात्मक ऊर्जा रहेगी तो आप अपने कार्य भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अब थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। प्रसन्नता के हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे अधिकतर लोग जो भी हैं वो सब प्रसन्न रहना चाहते हैं और संतोषजनक जीवन जीना चाहते हैं। वह ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो पॉजिटिव इमोशंस से भरी हो, मतलब आपके प्रसन्नता हो, हंसी मजाक हो, एक अच्छी फीलिंग आ रही हो आपको। तो हर कोई अपने लाइफ में यही सारी चीज़ चाहता है, और इस तरह के जीवन को सेलिगमैन ने सुखद जीवन कहा है। जैसा कि हम जानते हैं सेलिगमैन को फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम इन्होंने ही किया था। तो जैसे जब कोई व्यक्ति संगीत का शौक पूरा करना चाहता है या कोई खेल में उत्कृष्ट होना चाहता है और उसको वैसे कार्य करने को मिल भी जाते हैं, तो इससे व्यक्ति अपने बारे में क्या महसूस करता है, अच्छा और प्रसन्न महसूस करता है। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल लेवल पे। अब देखिए, जब आप खुद प्रसन्न रहेंगे तभी तो आप दूसरों को भी प्रसन्न रख पाएंगे। आपके पास जो चीज़ें होंगी वही तो आप दूसरों को दे पाएंगे। तो अगर आप खुद प्रसन्न हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और ये सिर्फ आप लैंग्वेज सिर्फ बुक में लिखने के लिए ही नहीं आपको पढ़ाया जा रहा है, ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए भी बताई जा रही हैं। तो देखें, जब आप अपने लेवल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब व्यक्ति इससे आगे बढ़ जाता है तो वो दूसरों के प्रति योगदान करने के लिए जो उसके सामर्थ्य हैं उनका उपयोग करता है। मतलब आप देखें, जब आप खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो आपको कोई दुखी व्यक्ति मिलता है तो आप सोचते हैं कि लाओ इसकी हेल्प कर दें। तो वहाँ पे जो आपके सामर्थ्य है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, वो और अलग तरीके से निखर के आती है और आप उसका और अच्छे तरीके से उपयोग कर पाते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि जब व्यक्ति इससे आगे बढ़ता है और दूसरों के प्रति योगदान करने के लिए अपने अनूठे सामर्थ्यों का उपयोग करता है, तो वह, यहाँ पे इसको को हटा देंगे, तो वह किसी बड़े उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाता है। या यहाँ पर एक वर्ड आप जोड़ दीजिए, अपने को, तो वह अपने को, यहाँ पर अपने जोड़ देंगे तो वह अपने को किसी बड़े उद्देश्य के प्रति समर्पित करता है और सार्थक जीवन प्राप्त करता है। ठीक है। और मार्टिन सेलिगमैन ने प्रसन्नता के विभिन्न आयामों की तरफ इशारा किया है। उन्होंने 3 आयाम इसके बताए हैं, जैसे सुखद जीवन, सकारात्मक संवेग, ठीक, अच्छा जीवन और अपने सामर्थ्यों पर ध्यान केंद्रित करना। ये दोनों इंडिविजुअल लेवल पे हो जाते हैं, आप अपने लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। देन सार्थक जीवन और बड़े उद्देश्यों में योगदान देना। ठीक, जब आप खुद प्रसन्न रहेंगे, यहाँ से इसको इस तरीके से समझिए कि जब आप खुद प्रसन्न रहेंगे तभी आप क्या होगा, आप अपने सामर्थ्यों के बारे में जान पाएंगे, और जब आप अपने सामर्थ्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे तो फिर उन सामर्थ्यों की सहायता से आप जीवन में बड़े उद्देश्यों को भी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। तो प्रसन्नता क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीजें यहां से आपने समझी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हैप्पीनेस से रिलेटेड अगले टॉपिक की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।